आदतें हमारी लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आपको अपनी आदतों में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिन्हें डेली करने से आपको बाद में बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। जैसे जिम है, एक्सरसाइज है, रीडिंग है, ये सब चीजें हमारी आदतों में शामिल होती है तो हमें उस समय भले ही बहुत बुरा फील हो, बॉडी पेन हो, मगर इसका असर हमें बाद में देखने को मिलता है और फिर हमें खुद की पर्सनैलिटी से और भी ज्यादा प्यार होने लगता है। और सिर्फ आपको ही नहीं, बाहर के लोग भी अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को आपका एग्जाम्पल देने लगते हैं कि कुछ करना है तो इसके जैसा करो, ताकि दुनिया उनकी भी दीवानी बनकर रहे। मगर 7 ऐसी बातें जो कोई बाहर का इंसान आपको कभी नहीं बताएगा, 7 ऐसी चीजें जो अगर आपको मालूम है और उसे आपने फॉलो किया तो आपको 1 महीने में ही असर दिखने लगेगा। आप वापस मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने जरूर आओगे। बस शर्त इतनी है कि आपको 7 आदतों को अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करना होगा। और ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और हटा दी। ऐसा करने से ना तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे। मैं जो भी आपको बातें बताता हूं वो किसी न किसी की लाइफ से रिलेटेड होती है, किसी न किसी का एग्जांपल लेकर ही आपको समझाता हूं, ताकि मेरी तरह आप भी रोज किसी न किसी चीज से इंस्पायर हो सकें, ताकि आपका भी दिल करे कुछ बड़ा हासिल करने का, जिंदगी में सक्सेस की सीढ़ियों पर दौड़ने का। आज इस वीडियो में इन्हीं 7 आदतों का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहली आदत है अपनी बॉडी को घिसो। जिस तरह किसी आरी को, कुल्हाड़ी को पेड़ काटने से पहले घिसा जाता है, उसे तेजधार किया जाता है, क्योंकि पेड़ काटने वाले जानते हैं आरी और कुल्हाड़ी में जितनी धार होगी वो उतना ही ज्यादा पेड़ काटेगी। उसी तरह आपकी बॉडी में जितनी जान होगी, आपने अपनी बॉडी को जिस काम के लिए जितना तैयार किया होगा वो उतना ही ज्यादा आपको जवान रखेगी और उतना ही ज्यादा आपको थकने से रोकेगी। आपने कई लोग देखे होंगे जो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, जो कहीं नहीं जाते, जो बस लगातार खाने की सोचते हैं, जो बस आलसियों की तरह बैठे रहते हैं। उन्हें 1 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो उनकी सांसें फूलने लगती है। वो कहीं भी जाने से पहले ये देखते हैं कि वो किस गाड़ी पर जाएंगे। और वहीं आपने ऐसे बूढ़े इंसान भी देखे होंगे जो आज भी दौड़ लगाते हैं, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो इतने बूढ़े हैं या उनकी इतनी एज है। ये सब होता है बॉडी को उस चीज में ढालने की वजह से। अब आप नशे वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी एज अपनी एज से भी दुगनी नजर आएगी, और वहीं हेल्दी रहने पर फोकस करते हो तो आपकी एज अपनी एज से भी छोटी नजर आएगी। तो चाहते हो अगर खुद को ज्यादा समय तक जवान रखना, ज्यादा काम करना, पैसा कमाना, तो पहले हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि पैसा 3 गुना कमाया जा सकता है, मगर सिर्फ तब जब आपका दिमाग काम करेगा, आपके हाथ पैर काम करेंगे। इसके बाद है दूसरी आदत, अपने आप के खुद जिम्मेदार बने। आपको किसी की कभी जरूरत नहीं होती कि सामने वाला आपको बताए कि आप कैसे इंसान हो, कैसे नहीं। आप अच्छे हो ये बहुत अच्छी बात है, मगर आप कितने अच्छे हो ये प्रूव करने में अपना समय खराब मत करो। लोग आपको जज करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप ये देखो कि कौन सी चीजें आपके हाथों में हैं, कौन से काम अभी किए जाने हैं। अगर आप किसी चीज में फेल होते हो तो उसका ब्लेम किसी दूसरे पर मत डालो, खुद की जिम्मेदारी उठाना सीखो। खुद से बोलो कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप जो फैसला लेंगे उस पर अड़े रहेंगे। आप अपना मूड अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ना कि किसी दूसरे के बदलते स्वभाव का असर खुद पर होने देंगे। और इसके बाद है तीसरी आदत, शुरुआत करने से पहले अंत को दिमाग में रखें। अगर यार आपका कोई गोल नहीं है, मतलब छोटा भी, कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, यहाँ घूमने जाना है, या ये चीज करनी है, ऐसी कुछ चीज अगर आप नहीं सोचते तो आपकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के बराबर है जो रहे या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी ही आंखों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। बगैर गोल के आप सोच ही नहीं सकते कि आपको करना क्या है। अब आप घर से दूर कहीं निकल जाओ और बस चलते जा रहे हो, जहां दिल किया वहां मुड़ गए, कोई जगह आपके माइंड में नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप हमेशा के लिए रास्ता भूल जाओगे, आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। पर क्या ऐसा कभी होता है कि आप बिना किसी डेस्टिनेशन को दिमाग में रखे आप घर से निकलते हो? नहीं निकलते। आप जब भी घर से निकलते हो तो आपको डिसाइड होता है कि मुझे इस जगह जाना है। फिर आप जिंदगी को इतना ढीला कैसे छोड़ सकते हो? कैसे ये बिना जाने कि आपको कहां जाना है, जिंदगी को यूं ही बस जाने दे रहे हो? पहले ये जानो कि आपके गोल क्या है। कोई भी गोल डिसाइड करो और उस तक पहुंचने में जी जान लगा दो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप जो भी गोल डिसाइड करोगे, आपकी जिंदगी आज से अभी से उसी दिशा में मुड़नी शुरू हो जाएगी और आप ही बनोगे अपने घर के सबसे महान और इंटेलिजेंट आदमी। इसके बाद है 4th यानी चौथी आदत, पहली चीज को पहले करें। हम सबकी कुछ प्रायोरिटीज होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पहले करने होते हैं, जिन्हें करके हम उस काम से फ्री हो जाते हैं और बाद में किसी दूसरे काम को करते हैं।
पर क्या आप सारे लोगों को अपनी प्रायोरिटीज मालूम है? क्या आपको पता है कि पहले कौन सी चीज की जानी है और बाद में आप कौन सी चीज करेंगे? अगर नहीं पता तो जो मैं बोल रहा हूं उन्हें फॉलो किया करो। अपने रोज के काम की लिस्ट बनाया करो। सुबह होते ही आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। जो भी जैसे भी काम जरूरी हैं वो सबसे पहले करो और जो जरा से भी जरूरी नहीं है उन्हें सबसे आखिरी में रखो। इससे होगा ये कि आप रोज के जरूरी टास्क पूरे करते जाओगे और जरूरी टास्क पूरे हुए तो ये भी आपको जरूरी समझेंगे और आपको हमेशा अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखेंगे। तो खुद के काम की वैल्यू बढ़ाओ, ये जानो कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है 5वीं आदत, थिंकिंग रखो विन विन वाली। यानी कि आपके साथ कोई कुछ भी काम कर रहा है या किसी ने आपके साथ मिलकर किसी चीज को कंप्लीट किया है तो उसे भी क्रेडिट देना सीखो। अब मान लो आपने कोई पार्टी रखी, वहां काफी लोगों को बुलाया, आपने केक कट किया और एक स्लाइस बाकी सभी लोगों को देकर पूरा केक खुद खाने लगे, तो क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं, बल्कि आपको भी खुद में शर्म आने लगेगी कि सबके साथ बांट कर खाना चाहिए। ये बहुत छोटी चीज का एग्जाम्पल था, मगर छोटी छोटी जगह पर ही बड़े बड़े टेस्ट किए जाते हैं और आपको ऐसे हर एक टेस्ट में पास होना चाहिए। आपको लाइफ में कभी भी कोई कामयाबी मिलती है तो उन लोगों के साथ शेयर करना सीखो जो आपको सपोर्ट करने में पहले भी साथ थे और अभी भी साथ हैं। आपके व्यवहार से और आपके नेचर से जितने लोग इंप्रेस हो सकते हैं उतने ना तो आपके अच्छे दिखने से होंगे और ना ही आपके पैसों से। इसके बाद है 6ठी आदत, पहले जानने की कोशिश करो उसके बाद ही कुछ बोलो। कभी आपने किसी को झगड़ते हुए देखा है? मतलब जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो इधर वाला कुछ बोलता है फिर उधर वाला कुछ बोलता है और दोनों बिना एक दूसरे की सुने, बिना एक दूसरे को समझे बस गालियां दे रहे होते हैं और जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज अगर कभी आपके साथ होती है तो झगड़ने से पहले सामने वाले की बात को सुनो और गौर करो कि वो बोल क्या रहा है। क्या वो जो बोल रहा है वो सही है? और सही नहीं भी है तो भी सीधा आंसर करने से पहले वो चीज करके दिखाओ कि वो कैसे सही नहीं है। थ्योरी के बेस पर आर्गुमेंट जीतना मुश्किल होता है, मगर फैक्ट्स आपके पास हो तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता। तो बोलने में नहीं, करने में बिलीव करो। और सबसे आखिरी है, सपोर्ट में बिलीव रखो। देखो, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले निकल जाओ, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो किसी के साथ निकलो। इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि आपकी टीम आपको हर डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में, हर बुरे हालातों से लड़ने में मदद करती है। अब ये जरूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हो उसी फील्ड से रिलेटेड दोस्त बनाना शुरू कर दो या सिर्फ उसी फील्ड से रिलेटेड लोगों को साथ रखो, बल्कि लोग कोई भी हो मगर उनके पास ऐसी बातें हो, ऐसी मेंटेलिटी हो जिनसे मिलने के बाद आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर आपके अंदर एक न्यू एनर्जी भर जाती है और तब आपको लगता है कि हाँ, अब कुछ बड़ा अचीव किया जा सकता है। इसीलिए ऐसी टीम साथ रखनी बहुत जरूरी है। ये 7 आदतें आपको बड़ी से बड़ी चीज हासिल करने में मदद करेगी। आपको हर वो चीज हासिल करवाएगी जिसके आप असली हकदार हो। आपको इनमें से कोई भी बात पसंद आई हो तो अभी लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मुझे ऐसी ही बेहतरीन अपडेट आपके सामने और लानी चाहिए। कोई एम तो नहीं है लाइक्स का, मगर जितना ज्यादा करोगे उतनी ही बेस्ट वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सी चीजें अपडेट करता रहता हूं, आपको मेरे साथ इंस्टा पर जरूर जुड़ना चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।